आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और इस टाइम पे मैं हूँ किचन में और इस समय टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि कल रात में खुशी बहुत जिद करती कि मम्मी मुझे पकौड़े खाने हैं। तो मैंने कहा कि अब इस टाइम पे बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चे फिर रात में खाना नहीं खाते। अगर पकौड़े खा लेते तो पेट भर जाता है। तो मैं सोचा चलो इवनिंग में बना देते, क्योंकि मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आज ऐसा हुआ ना कि आज पापा की वजह से इनको लेट हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में जितना भी रहता है पापा का वॉशरूम का काम जो भी रहता है, पापा को नहलाना या कुछ भी रहता है, तो वो ये सब करके जाते हैं। तो आज टाइमिंग भी इनकी चेंज हो गई थी, जल्दी जाना था तो इसलिए लेट हो गया। तो आज ये नहीं गया। तो मॉर्निंग में बस बना था पराठा सब्जी, इनके लिए लंच में बनाया था तो सबने वही कर लिया। तो फिर आज सॉरी नाश्ता, तो आज लंच बिल्कुल भी नहीं बना। तो इस वजह से मैं चलो, बच्चों भी कह रहे थे और पापा को भी खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो इवनिंग में पकौड़ी बना देते हैं। तो आप लोग भी आइए, हम लोग के साथ चाय के साथ गरम पकौड़े का मज़ा लीजिए आके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकाल रही थी और मतलब कि कढ़ाई छोटी थी तो टाइम लग रहा था। पकौड़ियाँ ज़्यादा बनानी थी क्योंकि डेली में ये नाश्ते बनते नहीं हैं, अब तो गर्म भी होने लगी है। और पकौड़ी वगैरह तो जब बारिश होती है ना तब उसका मज़ा होता है पकौड़ियाँ खाने का। और ये कढ़ाई छोटी है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ भी बन के रेडी हो गई थी और मैंने एक चाय भी निकाल दी थी। तो जब तक मतलब हैवी नाश्ता होता है, जैसे पकौड़ी हो गया कुछ भी हो गया, तो मतलब चाय अच्छे से होनी चाहिए तभी मज़ा आती है। तो यहाँ मैं इनके लिए चाय ले आई थी और ये देख रहे थे आईपीएल का मैच। तो पकौड़ियाँ भी आ गई हैं और मैं अपनी भी चाय ले आई थी। और देखिए हर्षू के पैर में मतलब इस टाइप का डॉक्टर ने बोला है, गर्म पट्टी ना बांध के इस टाइप का, क्योंकि अगर ये नहीं सही होता है तो प्लास्टर भी चढ़ाना पड़ जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो। और ये इसलिए दिया है ना कि अगर पैर कभी मुड़ता भी है तो उस पर जोर नहीं पड़ेगा। और इन्होंने मंगाई थी मुझसे डालमोट, बोले पकौड़ी नहीं खाएंगे, तो मुझे बहुत गुस्सा आई। पर जब पकौड़ी खाई तो बोले अच्छी बनी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो सब लोग देख रहे थे आईपीएल का मैच, मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मैच में, और सबसे ज़्यादा खुशी का मन था तो इसलिए मैंने बनाया। और पापा ने नहीं खाई क्योंकि पापा को टाइट लगी, थोड़ा सा मतलब बीमार है ना, तो थोड़ा सा दांतों में दिक्कत है, ये सब बोल रहे थे कि नहीं खा पा रहे हैं। और ये पुराना मैच चल रहा है, हर्षु पुराना भी मैच देखा करता है इसी तरह से। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे, देखिए ये अभी मैंने जो चाय बनाई थी पकौड़ियाँ, तो उनके बर्तन थे और ये मैंने मॉर्निंग में बर्तन धुले थे, तो इन्हें मैं इनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ बर्तनों को स्टैंड में सेट कर दिया है, क्योंकि जब तक बर्तनों का पानी सूखता नहीं है तब तक मैं स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये सारा काम बोल्ट पे होता है ना, तो ख़राब होने का डर रहता है। और अभी ये चाय नाश्ते के जो बर्तन हैं इवनिंग में निकले तो उन्हें भी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी बच्चों के लिए बनाना शेक। तो पहले तो जो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है तो उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आज केले बचे थे 3 ही, तो बच्चों को 3 ही केले से मैं इनका बनाना शेक बना दूँगी। वैसे तो मैं दोनों के लिए 2-2 केला लेती हूँ, और पर आज 3 है तो इसी से काम चलाएँगे, मतलब कि बनाना शेक इसी से बना लेंगे। और बच्चे इस तरह से दूध पीते भी नहीं है, मना करते कि नहीं, तो इस तरह से बच्चों को दूध भी मिल जाता है। और केले मतलब केले का बोलते हैं ना, केला हेल्दी होता है, तो इसी तरह से मैं बच्चों के लिए बनाना शेक बनाती हूँ। अब मैं बनाने जा रही थी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी करने जा रही थी। तो इस टाइम हो रहा था 7:30, क्योंकि मुझे जाना था अभी पूजा का सामान भी ले लें, नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं बनाने आई थी दाल और रोटी चावल, क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं इस टाइम में, आलू वगैरह थे पर डेली आलू खा के भी मतलब मन ऊब जाता है, तो इसलिए और कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो उसके लिए भी मार्केट जाएंगे, अभी पूजा का सामान लाएंगे तो वहीं से सब्ज़ी वगैरह भी ले आएंगे। तो दाल तो जैसे डेली बनती है उसी तरह से बनाएंगे, और इसमें बस थोड़ा सा मतलब हींग डाल देते हैं और हल्की सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है, तो अच्छा टेस्ट आता है। और ऑयल डाल देंगे जिससे कि दाल का पानी बाहर ना निकले। तो यहाँ पे दाल को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया है, मतलब कि सब कुछ डाल के। और यहाँ पे मैंने आटे को भी मार के रख दिया है, क्योंकि इससे आटा मतलब 15-20 मिनट से रख देंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने हॉट केस में मतलब रोटी और चावल रख देंगे। तो चावल आज मैंने मतलब थोड़ा सा बनाया था बच्चों के लिए और पापा इनके लिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था। चावल पसंद है फिर भी मैं खा नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, दवा चल रही है, 1 चम्मच भी खाओ तो दवा बेकार है। और ये बच्चों के लिए रायता बनाया था, और इनके लिए मैंने चटनी बनाई थी, इनको चटनी बहुत पसंद है, तो इनसे भी जार से निकाल लेते हैं। ज़्यादा देर तक जार में रहने से चटनी का टेस्ट बदल जाता है। तो अभी मतलब सबने पकौड़ी खाई थी, मतलब कि तो बच्चे तो मना कर रहे थे कि अभी खाना नहीं खाएंगे, पर खुशी को नींद भी आ रही थी, तो हम पापा और ये थोड़ा सा लेट से खाना खाएंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों का खाना लगा दिया, तो बच्चे खाना खा रहे थे। खुशी को बहुत तेज़ से नींद आ रही थी और कहती खाना खाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि पकौड़ी खाई थी तो पेट भरा लग रहा था। फिर मैंने डांट के बोला खाना खा लो। और यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया था, बस हम ही लोग रह गए थे, तो मैंने खाना अभी हॉट केस में रख दिया है। और ये मैं तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि कल से नवरात्रि है, पूजा का सारा सामान लाना है। और देखिए मेरी आंखें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मॉर्निंग से करते करते पूरा दिन ऐसी तरह काम में चला जाता है, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लाना, तो इस समय मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, बस पापा का और मेरा हस्बैंड का खाना रखा है। तो अभी मैं लौट के आऊँगी तब खाऊँ, क्योंकि इवनिंग में सबने पकौड़ी खा ली थी, तो इसलिए अभी भूख नहीं लगी। और टाइम हो रहा है 9 बज रहा है। और बच्चों को इसलिए खिला दिया क्योंकि स्कूल से मतलब आई थी तो बहुत ज़्यादा मम्मी नींद आ रही है, नींद आई, तो हमने कहा खाना खा लो फिर उसके बाद सो जाना। तो बस अब निकलते हैं, क्योंकि लेट ना हो जाए। मैक्सिमम आधा से पौन घंटा लगेगा पूजा का सामान लेने में। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।